दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आपको लगा होगा कि हम आज महाराणा प्रताप के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर हमें महाराणा प्रताप के बारे में जानना है तो हमें अकबर के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो आज हम अकबर और महाराणा प्रताप की दुश्मनी के बारे में बात करेंगे। ये दुश्मनी हमें क्या क्या सिखा के जाती है इसके बारे में भी देखेंगे। कैसे ये राइवलरी इंडिया की सबसे आइकॉनिक राइवलरी हो गई ये भी देखेंगे। दोस्तों मैं स्टोरी के शुरुआत में ही बता दूं, महाराणा प्रताप और अकबर ये कोई राजा या फिर सम्राट ही नहीं थे, बल्कि ये बहुत अच्छे और स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स थे। दोस्तों 16वीं शताब्दी में इंडिया पे मतलब पूरे इंडिया पे मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा राज था। मुगल सल्तनत कुछ ऐसी दिखती थी उस टाइम पे। मुगल सल्तनत के सामने भारत के राजाओं ने अपनी तलवारें फेंक दी थी, अपने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इस सल्तनत के बीच में एक छोटा सा किंगडम था जिसका नाम था मेवाड़। अकबर के लिए मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड राउट्स मेवाड़ से ही जाने वाले थे। अकबर और महाराणा प्रताप राजा के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स थे। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अकबर जानते थे हर किसी चीज़ का सॉल्यूशन खून, वायलेंस, हिंसा नहीं होता है, शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ है। अकबर हमेशा समझौता करते थे। एक युद्ध में जितना पैसा, जितनी जीवित हानि होगी उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा एक समझौते में होता है। ये बात अकबर को पक्की पता थी। सम्राट अकबर के पास बल तो बहुत था, लेकिन वो हमेशा अपने दिमाग से काम लेते थे। इसलिए उन्होंने शादियों से, व्यापार से और समझौते से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन हर जगह समझौते से काम नहीं चलता है दोस्तों। ऐसा ही कुछ हुआ मेवाड़ के साथ में। मेवाड़ के साथ में समझौते से काम नहीं चला, तब अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पे आक्रमण करने का निर्णय लिया। मेवाड़ के राजा थे राजा उदय सिंह दूसरे, जो कि पिताजी थे महाराणा प्रताप के। दोस्तों इस युद्ध में 40,000 से भी ज़्यादा लोग मरे, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग भी थे, जैसे कि छोटे बच्चे, औरतें जो कि जौहर की वजह से अग्नि स्नान लेती थी। और इस घटना के कारण महाराणा प्रताप के दिल पे, नन्हे से दिल पे एक बहुत बड़ा और गहरा घाव रह गया। अपने पिताजी के बाद महाराणा प्रताप राजा बन गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सम्राट अकबर के दरबार को 9 रत्नों का दरबार कहते थे। सम्राट अकबर किसी का भी जात पात या फिर धर्म नहीं देखते थे। वो हर एक व्यक्ति का टैलेंट ही देखते थे और उसी के बलबूते पे उसको अपने दरबार में रखते थे। इसका मतलब अकबर के पास में बहुत ही बेस्ट लोग थे सलाह देने के लिए या फिर सुलह करने के लिए या फिर समझौता करने के लिए। अकबर ने जितना हो सके उतने डिप्लोमैट्स को महाराणा प्रताप के पास में समझौता करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने हर एक समझौते को खारिज कर लिया। एक दफा ऐसा भी हुआ था जहां सम्राट अकबर महाराणा प्रताप को इंडिया का बहुत ही बड़ा साम्राज्य देने के लिए तैयार हुए थे। तो क्या आप समझ पा रहे हो, इतना बेसब्री से चाहिए था मुगल सल्तनत को मेवाड़। लेकिन महाराणा प्रताप का एक ही नारा था, कटेंगे पर झुकेंगे नहीं। अकबर ने मेवाड़ समझौते से लेने का 8 दफा ट्राई किया और अकबर का संयम का बांध टूट गया। और इसके बाद में भारतीय इतिहास का सबसे संहारक युद्ध हुआ जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। चलो दोस्तों दोनों साइड्स के आर्मीज और मर्सनरीज की बात करते हैं। महाराणा प्रताप के पास थे 20,000 सैनिक और अकबर के पास थे कुल मिला के 80,000 सैनिक, जो कि 4 गुना ज्यादा थे। हाथियों का भी कुछ ऐसा ही सीन था। हाथी अकबर के पास 3 गुना ज्यादा थे। घोड़ों का भी ऐसा ही सीन था दोस्तों। अकबर के पास में 4 गुना ज्यादा घोड़े थे। महाराणा प्रताप की आर्मी में तलवार, भाला और ढाल इन जैसी सामग्री यूज होती थी। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मुगल सल्तनत के पास बंदूकें थी, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज था मुगल सल्तनत के पास में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि महाराणा प्रताप के जो अपने भाई थे उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ छोड़ के अकबर का साथ इस युद्ध में दिया था। दोस्तों आप यही वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके ख्याल से ये युद्ध कौन जीता होगा। तो अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि महाराणा प्रताप ये युद्ध जीत जाएंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, ये युद्ध अकबर नहीं जीते। जी हाँ दोस्तों मैं फिर से दोहरा रहा, ये युद्ध अकबर नहीं जीते। और अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि 4 गुना ज्यादा आर्मी, 3 गुना ज्यादा हाथी, 4 गुना ज्यादा घोड़े, सामने वाला लड़ रहा है भालों के साथ, तलवारों के साथ, तुम्हारे पास है बंदूकें, उसके भाई भी तुम्हारी साइड से लड़ रहे, फिर भी तुम हार जाते हो। इतना अनफेयर एडवांटेज, इतना अनुचित लाभ होते हुए भी तुम कैसे हार सकते हो? तो इसका जवाब बस एक ही है, महाराणा प्रताप और उनकी स्ट्रैटेजी। दोस्तों अकबर का हर एक प्रस्ताव ठुकराते समय महाराणा प्रताप को ये पता था कि हल्दी घाटी का बैटल बहुत नजदीक आया है। और महाराणा प्रताप को ये चीज भी पता थी
कि अकबर को अगर आक्रमण करना है तो उसे हल्दी घाटी से होकर ही आना पड़ेगा। और हल्दी घाटी कोई आम जगह नहीं थी। हल्दी घाटी कुछ ऐसी दिखती थी जहाँ पे बीच में बहुत ही कम लोग समा पाते थे। जैसे मानो महाराणा प्रताप ने घाटी का एक फनल ही तैयार किया था। फनल होता है ना हमारे घर में, जिससे हम तेल निकालते एक डब्बे के अंदर से। अगर आपने स्पार्टन्स का 300 मूवी देखा है तो आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाएगा। मुगल सल्तनत का सबसे बेस्ट एडवांटेज था उनकी तोहफे, जो बड़ी सी बड़ी भक्कम सी भक्कम दीवारें चीर देती थी। और इन्हीं तोहफों ने चीरा था महाराणा प्रताप के चित्तौड़ के दीवारों को, जब महाराणा प्रताप बिल्कुल एक बालक थे। दोस्तों, मुगलों की इन बड़ी बड़ी तोहफों को जगह ही नहीं थी हल्दी घाटी से गुजरने के लिए। दोस्तों, महाराणा प्रताप को ये भी पता था कि युद्ध सैनिकों से नहीं जीता जाता, बल्कि युद्ध रणनीतियों से जीता जाता है। इसीलिए महाराणा प्रताप ने वहाँ के भिल नामक समाज से कोलैबोरेशन किया। भिल कम्युनिटी के लोगों को हल्दी घाटी का चप्पा चप्पा पता था। यही नहीं बल्कि भिल लोग तीरंदाजी में बहुत ही माहिर थे। और 18 जून 1576 में ये दो आर्मीज एक दूसरे पे टूट पड़ी। महाराणा प्रताप अपने चेतक नाम के घोड़े पे सवार थे। मुगलों का कमांडर मान सिंह एक हाथी पे सवार था। दोस्तों, एक घोड़ा और एक हाथी, इन दोनों का क्या ही मुकाबला हो सकता है। घोड़ा तो तहस नहस हो जाएगा, घोड़ा मर जाएगा वहीं पे एक ही टक्कर में हाथी के। लेकिन चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। चेतक बहुत ही तेज दौड़ा उस हाथी की ओर, और चेतक ने अपने 2 पैर उस हाथी के मुंह पे मारे। चेतक ने ये कदम इतने जोर से मारे कि हाथी 2-4 कदम पीछे चल पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि हाथी पे सवार जो मानसिंह था वो भी नीचे गिर गया। युद्ध में लाने जाने वाले हाथी के सर पे अक्सर तलवारें रहती थी। चेतक का पैर भी उसी तलवार को लगा और चेतक के पैर को बहुत गहरी चोट लगी। बहुत सारा खून बहने लगा। आमतौर पे घोड़े ऐसी चोट लगने पे हिलते भी नहीं। जब मुगलों ने ये सब देखा तब मुगलों को लगा अभी चांस है, अब महाराणा प्रताप को मार के ही छोड़ेंगे। पहले पे देहला मारने के इरादे से मुगल चेतक की तरफ जाने लगे, लेकिन वो दिन मुगलों का था ही नहीं। पता नहीं महाराणा प्रताप चेतक को क्या खिलाते थे। चेतक इतना तेज दौड़ा, हवा की तरह तेज दौड़ा चेतक। 5 किलोमीटर तक चेतक बस दौड़ता ही रहा, बस महाराणा प्रताप को मुगलों के चुंगुल से बचाने के लिए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराणा प्रताप का वजन था 120 से ऊपर। उनकी हाइट थी 6 फीट 4 इंच। उनके पास तलवार है और जो भी उनके सामग्री थी उसका वजन लगभग 400 से 500 किलो के आसपास था। ये सब लेकर चेतक दौड़ रहा था। तो बस चेतक दौड़ा ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो एक नदी थी जो कि 22 फीट चौड़ी थी, उसके ऊपर से छलांग लगाई, वो भी इतने वजन और गहरी चोट के साथ। और मुगलों के घोड़े क्या ही बोले, नदी के किनारे ही जाके रुक गए। जैसे ही महाराणा प्रताप सेफ होने के बाद रुक गए और चेतक पर से नीचे उतरे, वैसे ही चेतक ने अपने प्राणों को महाराणा प्रताप के हाथों में त्याग दिया। महाराणा प्रताप ने चेतक को ऐसे पकड़ा था जैसे उन्होंने खुद के अपने बेटे को ही खो दिया था। दोस्तों, चेतक ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का एक हाथी जो युद्ध में पकड़ा गया था, जिसका नाम था राम प्रसाद, उसने खाना भी नहीं खाया और खाना ना खाने के कारण उसने मुगलों के पास अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इंसानों का तो समझ सकते हैं, इंसानों के पास भावनाएं होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने हाथी, घोड़ा, इन जैसे इसका इनाम महाराणा प्रताप को इस हल्दी घाटी के युद्ध में मिला था। उसके बाद मुगलों ने अपनी आर्मी आगे आगे बढ़ाई। मेवाड़ के सैनिक जंगलों में 9-2-11 हो गए। हल्दी घाटी में बहुत सारा खून बहा। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी की वजह से उसका नाम हल्दी घाटी था, जो कि खून के कारण बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अब बहुत लोगों का ये मानना है कि महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। महाराणा प्रताप ने अपनी और एक आर्मी तैयार की। उसके बाद में अकबर ने बहुत सारे इनाम रखे महाराणा प्रताप के सर पे। इतना ही नहीं बल्कि एक बार अकबर खुद महाराणा प्रताप की खोज में मेवाड़ आए थे। उसके बाद में 1582 में दिवेर का बैटल हुआ। यहाँ अकबर ने 36,000 की आर्मी भेजी थी, लेकिन इस बार महाराणा प्रताप ने मुगलों को नहीं छोड़ा। चित्तौड़ का सूद समेत बदला दिवेर में लिया गया। उसके बाद मेवाड़ बहुत फूला फला। महाराणा प्रताप के नाम से कॉइन्स भी छापे गए, लेकिन 1597 में महाराणा प्रताप शिकारी करते वक्त मारे गए। और 16वीं शताब्दी में बस महाराणा प्रताप इकलौते राजा थे जिन्होंने मुगलों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। जब ये बात अकबर को पता चली कि महाराणा प्रताप अब नहीं रहे, तब अकबर के आंखों से आंसू निकल पड़े। और दोस्तों, ये हुआ राज दरबार में। अपना इतना बड़ा दुश्मन मरा तो अकबर को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन अकबर के आंखों से तो आंसू आ रहे थे, क्योंकि सम्राट अकबर महाराणा प्रताप को बस बतौर शत्रु के नजरिए से नहीं देखते थे,
बल्कि वो अकबर को एक बहुत महान योद्धा इस नज़रिए से भी देखते थे। दोस्तों, इस स्टोरी में हमें अकबर और महाराणा प्रताप से क्या सीखने को मिला? अकबर से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके पास कितनी भी पावर हो, आप ज़्यादातर दिमाग का ही यूज़ करें। बल से ज़्यादा हमेशा दिमाग ही अग्रसर रहता है। दोस्तों, अकबर के मैट्रिमोनियल अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ट्रेडिंग अलायंसेस और अकबर के निगोशिएशंस यानी समझौते हमें इस बात की पुख्ता जानकारी देते हैं। हमेशा पेशेंस रखिए, अपने ईगो को, अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और महाराणा प्रताप से हमें क्या सीखने को मिलता है? महाराणा प्रताप हमें ये सिखाते हैं कि प्लान कैसे करना चाहिए। अगर आपका शत्रु कितना भी बलशाली हो, आप उसको मात ज़रूर दे सकते हैं अगर आप वेल प्लान्ड हो तो। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।